कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक शायद कर लिए थे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11वें से स्टार्ट कर रखा हूं। 11वां क्वेश्चन लिख रखा है, ये रहा। ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, और संग में ये भी दिया हुआ है कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब तब आपसे स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू पूछ रहा है। एक तरीका तो ये है क्या कि ए और बी को जोड़ के उसका स्क्वायर लिख लो। इधर ए का स्क्वायर जो भी आता है और बी का स्क्वायर जो भी आता है, दोनों को जोड़ दो। अच्छा, दोनों को जोड़ के एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इधर इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर करेंगे जब एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और दोनों मैट्रिक्स में तुलना कर लेना। ठीक, एक तरीका अब होगा क्या, ए और बी को जोड़ेंगे तो एक देखो ए प्लस वन ऐसे भी आएंगे बड़े बड़े, फिर उसका स्क्वायर और करेंगे तो और बड़ा, थोड़ा जटिल हो जाएगा। इसकी तुलना में अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इसे खोलते हैं ना अपन, ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। 2ab डायरेक्ट मत करना, क्यों? मैट्रिक्स में आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हों। मैट्रिक्स में यह आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हों, कि भाई दोनों को 2 लिख दिया जाए, 2ab। ठीक, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएंगे। ए बी प्लस बी ए बराबर 0। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर माइनस का बी ए। देख लो, बराबर नहीं है ना, ए बी और बी ए बराबर नहीं है। अच्छा, ना अभी इससे तो मालूम नहीं पड़ पा रहा है, पर आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो। तो ए बी, अब इसमें मान जमा दो, थोड़े छोटे हो जाएंगे। ए बी, ए तो कितना 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू बी, ए 1 बी माइनस 1 इक्वल टू माइनस बी, ए 1 बी माइनस 1 इंटू ए कितना है 1 माइनस 1 2 माइनस 1। इनका गुणा करें, यूं गुणा करो, यूं पता है ना, रो का कॉलम से करते हैं। ए माइनस बी, यहां करो आप तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है भाई। इनका करो 2a माइनस बी, यहां करोगे आप तो 3 आएगा, बराबर माइनस इधर वालों का गुणा करोगे तो a प्लस 2 बैठ रहा है इसका गुणा करोगे तो माइनस ए माइनस 1 माइनस ए माइनस 1। इनका गुणा करोगे तो b माइनस 2, इनका गुणा करोगे तो माइनस बी प्लस 1। अच्छा, ये माइनस अंदर ले जाओ तो ये आया ए माइनस बी 2a माइनस बी और 3 इक्वल टू, ये माइनस अंदर ले जाए अपन तो माइनस ए माइनस 2 प्लस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 2 और बी माइनस 1। अब आप इन दोनों की तुलना कर लेना। तुलना से स्मॉल ए और स्मॉल बी में कई सारे समीकरण आ जाएंगे, वहां से स्मॉल ए और स्मॉल बी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां। अगर आपने इसी में मान जमा के करने का प्रयास किया तो पेचीदा हो जाएगा, इसलिए इस तरीके को अपनाना। आप ये लिख लो, और अब मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 12वां।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12वां कर रहे हैं। देखो बुक में दिया हुआ है 3.2 का 12वां है ना। आपको दिया हुआ है कि ए बराबर तो ये वाली मैट्रिक्स है। पढ़ देता हूं क्या अवयव है। 0 माइनस 10xy2 10xy2 और 0। तो सिद्ध करना है i प्लस ए बराबर i माइनस ए जो कि ब्रैकेट में है इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। जहां i इकाई मैट्रिक्स है 2x2 की। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ मैंने लिखा नहीं है i 2x2 की इकाई मैट्रिक्स है। बाकी नहीं भी देता है भाई, ए जो है ना 2x2 की है, तो ए के संग 2x2 की ही तो जुड़ेगी भाई। दो मैट्रिक्स तभी जुड़ती है जब उनका क्रम समान हो। तो जब ए का क्रम 2x2 है तो आई का क्रम अनिवार्यतः है 2x2 ही होगा। और 2x2 की जो इकाई मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 हुआ करती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है आई प्लस ए बराबर ये वाला जो है। ठीक, अच्छा ये भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें और ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। LHS तो 1 मिनट का ही है LHS। ठीक है, क्या है LHS? I प्लस ए। आई का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको 2x2 की इकाई मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 प्लस ए क्या है भाई? दे तो रखिए ए कितना 0 माइनस 10xy2 इंटू में 10xy2 इंटू में 0 i प्लस ए। अच्छा, इन्हें जोड़े, अब इन दोनों को जोड़े तो 1 प्लस 0 तो 1 और 0 प्लस माइनस 10xy2 तो माइनस 10xy2। 0 प्लस 10xy2 कितना 10xy2। 1 प्लस 0 कितना 1। ये तो LHS हो गया। ठीक, अब RHS सॉल्व करते हैं। LHS तो छोटा है, अब इसे सॉल्व करके हमें ये लाना है। तो पहले तो एक बार RHS लिखना होता है। लिखे ऐसे नहीं कि ये RHS लिख दिया। RHS वाला मटेरियल जो है कितना है I माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर। अब देखो आई की वैल्यू सबको पता है 1 0 0 1 है। ए आपके पास है ये। इनका जो मान है ना, देखो सिद्ध करने वाला देखो ये लाना है हमें हल करके। ये रहा, इसमें कहीं भी साइन कॉस नहीं है। इससे हल करके लाना है ना जब, तो उधर देखो कहीं भी साइन कॉस नहीं है, ये वहां ले जाना है। तो फिर क्या किया जाए कि टेन ही टेन है, तो क्या इनको टेन में बदला जा सकता है? हाँ, कॉस का सूत्र है तो सही 1 माइनस 10 स्क्वायर XY2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर XY2। चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है अभी। और साइन होता है 2 10 XY2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर XY2। जिनको नहीं पता है अभी मैं साइड में लिखूंगा, और अब बोला है तो याद कर लेना। कॉस एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर XY2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर XY2 और साइन एक्स 2 10 XY2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर XY2। ठीक है, हल कर रहे हैं। आई 1 0 0 1 माइनस ए कितना है? ये रहा ना 0 माइनस 10 XY2
इनटू में 10x/2 और इनटू में 0। एक बार में आएगा नहीं है पूरे बोर्ड पे, मिटाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, और i-a, यदि ब्रैकेट में बंद नहीं किया तो बहुत तगड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ब्रैकेट में बंद करना इसको, बहुत तगड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसका गुणा हो जाएगा, शेष से ये अलग रह जाएगा। जबकि वास्तविकता क्या है कि इन दोनों के घटाव से जो आएगा उसका गुणा है आगे। किससे? इससे। देखो, i की जगह ये रख दिया, माइनस की जगह माइनस है, a की जगह ये a है, i-a ये पूरा आ गया। अब इसको लिखने वाला हूं यहां, कितना? कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, कॉस एक्स माइनस साइन, साइन एक्स कॉस एक्स। इसे आगे हल करें। देखो, मैं प्रयास कर रहा हूं, एक बार में आ जाए। काई प्रयास करें, मिटा देंगे। देखो, घटाएं इसको तो 1 माइनस 0 तो 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x/2, 0 माइनस 10x/2 माइनस का 10x/2, 1 माइनस 0 1। यहां देखो, आपको क्या करना है, इसको पूरे को 10 में बदलो। क्यों बदलोगे? आंसर यानी कि LHS पूरा 10 में है। 10 में कैसे बदले? कॉस का सूत्र 1 माइनस 10² अपॉन 1 प्लस 10² ठीक है। अच्छा, माइनस साइन का सूत्र लिख रहा हूं 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10² अब आ जाओ साइन पे, 2 10x/2 ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10² कॉस का 1 माइनस 10² अपॉन 1 प्लस 10² ठीक है। i-a का मान तो ये रहा, और साइन कॉस हमने किस में बदल दिया है? 10 में। अच्छा, अब सुनो, यदि मैं 10x/2 को t मान लेता हूं, वो इसलिए कि इनका गुणा होना है। अंतिम रिजल्ट तो ये है भाई, इनका गुणा। अब देखो कितना बड़ा मटेरियल है, पूरा गुणा होगा तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा। यदि आप 10x/2 को u t x कुछ मान लेते हो, x तो नहीं मान सकते, इसने खुद ने काम में ले रखा है, u मान सकते हो। अगर 10 को आप u मान लोगे, ठीक, तो देखो 1 माइनस u² अपॉन 1 प्लस u², 1 u माइनस u, छोटा हो जाएगा थोड़ा। और एक और छोटा करने की प्रक्रिया और है, जब आप u मान लोगे ना, तो सबके नीचे 1 प्लस u², 1 प्लस u², 1 प्लस u², 1 प्लस u² कॉमन और लेंगे उसको, ठीक है। तो अब साइड में लिख देना, दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है। माना 10x/2 बराबर u, माना 10x/2 बराबर u, तो देखो कितना आ जाएगा, 1 u माइनस u 1। इसको देखो 1 माइनस u² अपॉन 1 प्लस u² माइनस 2u अपॉन 1 प्लस u², 2u अपॉन
वन प्लस यू स्क्वायर, वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, 10x/2 को यू, कुछ नहीं किया, बस 10x/2 को यू माना है तो सब जगह यू लिख दिया है, थोड़ा छोटा हो गया ना। अब मैंने कहा था ना जो कॉमन लेने वाली बात, सब में नीचे वन प्लस यू स्क्वायर है, पहले तो ये कॉमन लूंगा और जब गुणा करूंगा। अब मैं मिटा रहा हूं इसको भाई, ठीक है, बैक करके लिख लेना, अभी पूरा समझ लो, बैक करके जब लिख लेना। ढंग से मिटाना पड़ता है, जब जाके दिखता है अच्छी तरह से। यहां से मिट गया है वो 10x/2 बराबर यू, माना हुआ ना हमने 10x/2 बराबर यू, दिख गया, ये मान लिया। क्या स्टेप था, इसके नीचे वाला लिख रहा हूं मैं, अब सब में वन प्लस यू स्क्वायर अपॉन में है, कॉमन ले लेते हैं और आगे आगे पहुंचा देता हूं, 1/1 प्लस यू स्क्वायर। तो बचा हुआ देखो, पहली मैट्रिक्स तो जो की तो 1 यू यू 1, ठीक है, और इसमें से अपोन में जब कॉमन चला गया तो बचा हुआ यहां तो 1 माइनस यू स्क्वायर, यहां -2u, यहां प्लस का 2u और यहां 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा होना है। मैं पहले बता दूं, गुणा होके वापस से 1 प्लस यू स्क्वायर कॉमन आएगा गुणा में से, यहां बाहर आएगा जब ये दोनों कटने वाले हैं। ठीक है, करते हैं गुणा, 1/1 प्लस यू स्क्वायर, करो गुणा, 1u का इससे करो तो 1 का इससे करेंगे 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर। देखो इसको इस पर रख देते हैं, रो का कॉलम से गुणा, ध्यान है ना, पहली रो का पहले कॉलम से किया पहला अवयव, पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरा अवयव। 1u का इससे कर रहा हूं मैं, कितना आएगा -2u, 1 का तो इससे और u का इससे करोगे ना, बीच में तो प्लस लगता है, इससे करो u माइनस यू क्यूब। अब u1 का इससे करेंगे, इससे, ठीक है, u1 का इससे, तो यहां करोगे तो u माइनस यू क्यूब प्लस 2u। अब इसका इससे करोगे तो -2u स्क्वायर प्लस 1 का इससे 1 माइनस यू स्क्वायर। कोई गड़बड़ हो गई भाई, एक प्लस के प्लस का आना चाहिए, माइनस का तो नहीं है कहीं ये, हाँ 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 माइनस का है, देखो ये माइनस का होना चाहिए, कई गड़बड़ हो गई होंगी फिर तो। देखे कौन कौन से गड़बड़ हुई है, पहली रो का गुणा में तो होगी क्यों, दूसरी रो के गुणा में हुई है। -u1 का जब यहां किया होगा तो ये तो माइनस का तो u और प्लस का u क्यों हुआ, ठीक है, और -u1 का जब यहां किया होगा तो प्लस का 2u स्क्वायर और 1 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, 1/1 प्लस यू स्क्वायर, देखो कितना बचा, 1 प्लस यू स्क्वायर -2u और प्लस u, तो -u ही तो बचेगा, -u और -u क्यूब, -u क्यूब। यहां पे देखो 2u - u प्लस u क्यूब और 2u स्क्वायर - u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, तो 1 प्लस u स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, अब देखो 1/1 प्लस यू स्क्वायर, यहां पे देखो 1 प्लस यू स्क्वायर, अगर आप माइनस यू कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस यू स्क्वायर, यहां अगर यू कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस यू स्क्वायर, और ये 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, सब में से 1 प्लस यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, यहां से 1 प्लस यू स्क्वायर, यहां से 1 प्लस यू स्क्वायर, यहां से भी और यहां से भी कॉमन लेंगे जब ये वाला कटने वाला है। देखो 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन पहले से ही चल रहा है 1 माइनस यू, 1 प्लस यू, ओहो ये तो कॉमन आ गया ना, तो u और यहां 1, ये तो कट गया, बचे हुए में u का वापस से मान रख दो। कितना मान रखा था u का? 10x/2 मान रखा था ना, तो 1 माइनस 10x/2 इंटू में 10x/2 और 1, इतना ही एलएचएस था। ठीक है, लिख देना लास्ट में एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12वां। एक बार दोबारा प्ले करके फिर से समझ लेना और फिर उसके बाद खुद करना, तभी जाके स्ट्रांग होगा। क्या करना है, एक बार तो वापस से प्ले कर लेना ये वाला क्वेश्चन, वापस से चला लेना वीडियो को, फिर उसके बाद रोक के एक बार खुद करके देखना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, अच्छा अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14वां कर रहे हैं, 13वां मैंने छोड़ दिया है। 13वां सरल है, कोई खास कठिन है नहीं, और मैं थोड़ा सा बुक में देख के बता देता हूं कि ऐसे ऐसे कर लेना। निकालो आप बुक निकालोगे तभी पता चलेगा, नहीं है तो रोक के वीडियो को जब चले जाओ ले आओ। देखो ए बराबर दे रखा है आपको और आई इकाई मैट्रिक्स दे रखी है, के का मान पूछ रहा है। ये दोनों ए और आई के मान इस दिए हुए समीकरण में जमा दो। कौन से में? ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई में। एलएचएस वाला ए स्क्वायर हल कर लेना और आरएचएस वाला हल कर लेना, दोनों तरफ मैट्रिक्स आएंगी, तुलना करने से के का मान आ जाएगा। ठीक है, और करोगे तब आएगा, है ना, देखने से नहीं आएगा। इधर आओ, आपको ये दिया हुआ है पूरा समीकरण और ए की वैल्यू पूछ रहा है। पहली बात तो यही नहीं पता कि ए का क्रम क्या होने वाला है। ठीक है, पहली बात तो यही नहीं पता कि ए का क्रम क्या होगा। फिर उसके बाद अगर ए मान लेंगे जब इनका गुणा करेंगे और फिर तुलना करेंगे, लगभग वही सिस्टम है। ए का क्रम कैसे निर्धारित होगा? देखो इसका क्रम कितना है? 3y, इसका क्रम 3y2, इसका क्रम कितना है? 3y3। कल मैंने एक दो बच्चों की कॉपी देखी घर जाके, इस पूरी मैट्रिक्स बराबर लिख दें 3y3। क्या होता है ये? अरे यार कॉर्नर पे लिखा जाता है, इसको समझाने के लिए बस मन में रख लो तो ठीक है, पर बराबर 3y3 नहीं। मैट्रिक्स बराबर तो मैट्रिक्स हो करें। इधर आओ, तो 3y2 की है इसकी, और ये ए का क्रम हमें नहीं पता। माना ए का क्रम एक्स वाई बाई है। ठीक है, तो देखो 1 0 2 -1 -3 4 ये लिखा है मैंने, और इसका क्रम है 3y2, और बगल में गुणा में ए है ना, जिसका क्रम एक्स वाई वाई। ये कब परिभाषित होगा अब तुम बताओ। मैंने नियम बताया है कि गुणा तभी संभव है जब देखो ये दोनों बराबर हो। ध्यान है क्या? ए का क्रम इतना है तो ये परिभाषित होगा यदि ये दोनों बराबर हो।
कौन? x और 2, यानी कि जब x बराबर 2 हो, इनका गुणा परिभाषित होगा यदि x बराबर 2 हो, यदि x बराबर 2 हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। x का मान तो मालूम हो गया। आपको मालूम है कि परिणामी का क्रम क्या रहा करता है, बता रखा है मैंने। परिणामी का क्रम, परिणामी का क्रम होता है शेष बची हुई। तो परिणामी का क्रम हो गया 3y/, देखो ये, और सवाल में परिणामी का क्रम है 3/3। साइड में यहां लिख रहा हूं मैं, ये बराबर कैसे लिखा है मैंने, प्रश्न को देख के। इस थ्योरी से तो परिणामी का क्रम 3y/, और क्वेश्चन को देखते हुए परिणामी का क्रम 3/3। तो तुलना से देखें तो y बराबर कितना आ गया, 3, x बराबर तो 2, और y बराबर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अतः एक का क्रम कितना होगा, x/y, x तो 2/3, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए को मानना है, ये वाली बात लिखनी है आपको। अब मैं क्या करने वाला हूं सुन लो, सरल प्रक्रिया है। ए मैट्रिक्स मानने वाला हूं मैं, ABCDEFG ऐसे कुछ करके अभी और इस सवाल में जमा दूंगा, फिर इन दोनों का गुणा होके जो आएगा उसकी तुलना इससे करेंगे। यहां मैं ए माना हुआ लिखूंगा जो अपन मानेंगे, कौन सा, ABCDEF ऐसे कुछ करके, उस ए मैट्रिक्स को यहां रखूंगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा इससे तुलना करेंगे और स्मॉल ABCD के मान आ जाएंगे। देखो क्या करने वाले हैं, माना ए, अब तक तो ए का क्रम माना था मात्र, अब माना ए कैसी मैट्रिक्स माननी है, 2/3 की, 2/3 की ऐसी रहे, यूं तो 2 और यूं 3, ABC दिख रहा है, बी है ये बी और ये ABC ए है ना, और DEF। अगर हमें क्रम मालूम नहीं होता तो हम मानते कैसे कि ए को कैसी मान है, 2/2 की, 3/4 की कैसी मान है। तो इसलिए इस प्रक्रिया से पहले तो क्रम मालूम किया है और फिर उसके अनुसार ए मैट्रिक्स हमने मानी है। ठीक, अच्छा अब इसको आप समीकरण 1 कहते हैं, तो समीकरण 1 से इस वाले ए को यहां जमा रहा हूं मैं ना, समीकरण 1 में जमा रहा हूं, 1 0 2 -1 -3 4, ए का मान ABCDEF बराबर, ये तो ये वाली मैट्रिक्स, ये ए हो गया, बराबर ये वाली मैट्रिक्स उतार रहा हूं, 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। ठीक है, अच्छा इन दोनों का गुणा करते हैं, गुणा थोड़ा सा बड़ा आएगा पर कोई बात नहीं, आ जाने दो। 1 0 का इससे भाई रो का कॉलम से ही तो होता है, तो 1 0 का यहां करो आप, ए और ये 0 हो गया। अब 1 0 के यहां करोगे, ऐसे ही आने वाला भी है, ये तो ABC। अब 2 - 1 का तीनों कॉलम से करो,
2a माइनस डी, इससे करो 2b माइनस ई। अब इस रो का यहां से करो 2c माइनस एफ। अब माइनस 3 4 का कर रहा हूं मैं, इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से, माइनस 3 4 का इस कॉलम से, माइनस 3a प्लस 4d, यहां करो माइनस 3b प्लस 4e। अब इससे करो, जगह कम सी हो रहा है, माइनस 3c प्लस 4f। लास्ट वाला लिख रहा है माइनस 3c प्लस 4f बराबर, साफ न दिख रहा हो तो बोल दिया मैंने, ये तो माइनस 3b प्लस 4e और ये माइनस 3c प्लस 4f बराबर ये वाला 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 माइनस 9। अच्छा, इन दोनों में तुलना करने से ए बी सी डी के मान आ जाएंगे। पहले तुलना करेंगे जब समीकरण आएंगे, और आप समीकरण को हल करोगे तो ए बी सी डी के मान आ जाएंगे। उन मान को ज्ञात करके मत छोड़ देना, फिर लिखना अतः। ये गौर वाली बात है। ए बी सी डी इनकी पहले तुलना करना, पहले तुलना करने से इनकी जब तुलना कर लोगे आप तो ए बी सी डी में समीकरण आ जाएंगे, उनको हल करके ए बी सी डी के मान आ जाएंगे। मान तक मत छोड़ना, आगे अंतिम लाइन बहुत जरूरी है। अतः कैपिटल ए बराबर, और इन जगह मान जमा देना बस, जो मान प्राप्त हुए इन जगह मान जमा देना बस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14वां लिख लेना है ना। अब ये 2.3 का लास्ट 15वां क्वेश्चन देखो। आपको ए बराबर दे रखा है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। तो सिद्ध करो ए की पावर एन बराबर, ठीक है, ए की पावर एन बराबर कॉस एन एल्फा साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा और कॉस एन एल्फा। ठीक, अच्छा देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन। 11वीं क्लास में एक चैप्टर है गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन, वह काम आएगा इसमें। अच्छा, जिसको छोटा मोटा भी याद हो तो क्वेश्चन में मैं लगभग उसको ले लूंगा और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना तो आ जाएगा। कैसे करते थे थोड़ा थोड़ा याद दिला दूं। एन बराबर 1, एन बराबर एम और एन बराबर एम प्लस 1, इन तीनों पर जांच हुआ करती थी। अगर तीनों पे सही पाया जाता है तो संपूर्ण कथन सही पाया जाता है। एन बराबर 1, एन बराबर एम और एन बराबर एम प्लस 1 वाला सिस्टम, जिसमें क्या था, एन बराबर 1 पर जांच करते थे। जिन बच्चों को नहीं पता है, 11वीं की किताब हो तो एक बार वीडियो रोक के गणितीय आगमन सिद्धांत वाला चैप्टर निकाल लें और उसके 2-3 उदाहरण को थोड़ा सा पढ़ लें, फिर इस वीडियो को चलाएं। गणितीय आगमन सिद्धांत वाला जो चैप्टर है ना 11वीं क्लास में, उसको आप पढ़ लें, पूरा ना पढ़ें, उसके 2-3 उदाहरण देख लेना। थोड़े बड़े बड़े से जो उदाहरण है ना, उनको क्या सिस्टम है। शायद किताब में एन बराबर 1 एन बराबर के मानता है, जिसको मैं एम कराता था। एन बराबर 1 पर जांच, एन बराबर एम पर माना सही है और एन बराबर एम प्लस 1 पर पुनः जांच। और इस क्वेश्चन को करा रहा हूं और थोड़ा याद आ जाएगा। वीडियो रोक के 11वीं किताब में गणितीय आगमन सिद्धांत नाम का चैप्टर निकालकर
उसका 2-3 उदाहरण देख लेना कैसे करते थे। ठीक है, अब मैं करा रहा हूं। यहां देखो, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा n बराबर 1 पर जांच करते थे। ठीक है, कैसे करते हैं? n बराबर 1 पर जांच करते हैं इसकी, जो सिद्ध करवा रहा है। LHS की और RHS की n बराबर 1 पर वैल्यू निकालेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? n बराबर 1 पर LHS और RHS की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यदि दोनों बराबर आ जाती हैं तो n बराबर 1 पर सही माना जाएगा। तो n बराबर 1 पर जांच, LHS a की पावर n और n कितना है? 1, यानी कि a। RHS, पहले तो मैं लिख रहा हूं RHS को, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा। अब इसमें n की जगह 1 रख देंगे। n की जगह 1 रखने पर 1 रख दो, 1 रख दो, 1 रख दो, 1 रख दो, तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये कितना है? a। यही तो है, ये देख लो ऊपर यहां। तो LHS का मान भी a है n बराबर 1 पर, और RHS का मान भी n बराबर 1 पर कितना है? a। अतः n बराबर 1 पर कथन सही है। अब दूसरा स्टेप रहा करता था, माना n बराबर m पर सही है। माना n बराबर m पर सही है। कौन सही है? जिसको सिद्ध करवा रहा है वो। यानी कि n बराबर m रख के और मान तो लिया हमने सही है, तो चेक तो करना है। बस n बराबर m मान के और उसको सही मान लेना है। समीकरण 1 लिखते थे, ध्यान हो तो a की पावर m बराबर cos m अल्फा sin m अल्फा माइनस sin m अल्फा और cos m अल्फा। इसको हम लोग समीकरण 1 डाल देते थे। n बराबर m पर सही है मान लिया। 3 स्टेप होते थे गणितीय आगमन सिद्धांत में, n बराबर 1 वाला, n बराबर m वाला और n बराबर m+1 वाला। फिर n बराबर m+1 पर जांच, कौन की? जो सिद्ध करवा रहा है उसकी जांच करनी है n बराबर m+1 पर। तो रखो तो सही, जिसकी जांच करनी है उसको रखो तो सही। रख के तो देखोगे क्या जांच करनी है? इसकी जांच करनी है। यदि ये सही है तो, यदि सही है, a की पावर m+1 बराबर cos m+1 अल्फा sin m+1 अल्फा माइनस sin
m+1 एल्फा कॉस m+1 एल्फा, इसकी जांच करनी है। कैसे करेंगे जांच? LHS को हल करके देखेंगे इसके बराबर आ जाता है कि नहीं आ जाता। अगर तीनों जगह सही पाया जाता है, n बराबर 1 पर तो सही पाया गया था, LHS RHS बराबर आए थे, n बराबर m पर सही माना जाता है, n बराबर m+1 पर फिर एक बार टेस्टिंग करेंगे। देखना जरा LHS को। LHS है कितना पहले तो ये बताओ। ये रहा a की पावर m+1 है। अब इसे तोड़ते हैं, a की पावर m इंटू में a। अच्छा, a की पावर m की वैल्यू समीकरण 1 से ये रही ना, कितनी? कॉस m एल्फा साइन m एल्फा माइनस साइन m एल्फा और कॉस m एल्फा इंटू a। की वैल्यू वहां से लिख रहा हूं मैं, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब इनका गुणा करें है तो देखो, इसका इसी से तो होगा। क्या रहती है गुणा की प्रक्रिया? रो का कॉलम से, रो का कॉलम से कर रहा हूं मैं, इसका इससे कॉस m एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन m एल्फा और साइन एल्फा। रो का कॉलम से कर दिया है मैंने। अब इसका दूसरे कॉलम से गुणा की क्या प्रक्रिया है? रो का कॉलम से ही तो करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम से हो गया, दूसरे कॉलम से कर रहा हूं। कॉस m एल्फा साइन एल्फा, जगह कम है, समझने का प्रयास करना, प्लस साइन m एल्फा इंटू कॉस एल्फा। क्या बोल रहा हूं मैं, देखना जरा, साइन m एल्फा और कॉस एल्फा। लास्ट में लिखा हुआ है साइन m एल्फा कॉस एल्फा। इनका गुणा अब इसका इससे करना है, इसका इससे। तो करो, माइनस साइन m एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस m एल्फा साइन एल्फा। दूसरी रो का इससे कर दिया है, अब इससे कर रहे हैं, माइनस साइन m एल्फा साइन एल्फा, ठीक है, और कॉस m एल्फा कॉस एल्फा। नीचे कर देता हूं, दिख रहा है क्या? देखो इनका गुणा कर रहा हूं, इसका और इसका। तो माइनस साइन m एल्फा साइन एल्फा और कॉस m एल्फा कॉस एल्फा, कॉस m एल्फा कॉस एल्फा। देखो n बराबर m+1 पर जांच करनी थी। यदि सही है तो a की पावर m+1 की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। हमने a की पावर m+1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया, यहां पहुंच गए। अब ये सब सूत्र हैं भाई, मिटा रहा हूं मैं ऊपर से थोड़ा सा। इतने में बात बन जाएगी। यहां देखो
इससे अगला स्टेप लिख रहा हूं मैं, गड़बड़ मत कर देना उतारने में, ठीक है। कॉस एम एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एम एल्फा साइन एल्फा, ये मिटा ही रहा हूं मैं इसके नीचे वाला, तुम भरोसा नहीं है तुम्हारा मुझे। ये हल होके इतना आना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया चल रही है, ये हल होके इतना आना चाहिए, इतना। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी एम एल्फा प्लस एल्फा। अच्छा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का। अब फिर दूसरा क्या करना है, ये वाला देखो, अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, और फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कितना, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, एम एल्फा प्लस एल्फा। यहां देखो एल्फा कॉमन लेके लिख रहा हूं और लास्ट लाइन है ये, कॉस एम एल्फा कॉमन एम प्लस वन, एम प्लस वन ब्रैकेट में एल्फा, यहां एल्फा कॉमन तो साइन एम प्लस वन एल्फा, यहां एल्फा कॉमन तो माइनस साइन एम प्लस वन एल्फा, यहां एल्फा कॉमन तो साइन एम प्लस वन एल्फा। एन बराबर एम प्लस वन पर सही है। देखो 3 बार चेक किया है क्वेश्चन को, एक तो एन बराबर 1 पे, एक एन बराबर एम प्लस वन पे, सॉरी एम पे, और एक बार एन बराबर एम प्लस वन पे। देखो एन बराबर 1 पे, एन बराबर एम पे, और एन बराबर एम प्लस वन पे, तीनों पे सही पाया गया। यहां कथन एन बराबर 1 पर, एन बराबर एम पर, और एन बराबर एम प्लस वन पर सही है। अतः सिद्ध करने वाले को लिख देना और कुछ नहीं करना है। ए की पावर एन बराबर कॉस एन एल्फा साइन एन एल्फा, ठीक है, माइनस साइन एन एल्फा और कॉस एन एल्फा, ये लिख देना। आप सोच रहे होंगे एन बराबर एम पर तो हमने जांच की नहीं थी, माना ही माना था केवल, तो इसको सही कैसे कर दें। हालांकि माना था, पर जब इसका उपयोग हमने इसमें लिया था तो सही पाया गया था ना, तो जब इसका उपयोग यहां लिया और सही पाया गया, इसका मतलब उपयोग में ली गई राशि भी सही थी। अतः तीनों सही है, तो दिया गया कथन सही है। ठीक है, ये लिख लो। और एक और बताता हूं, एक दो छोटी मोटी बातें हो रही 3.2 की, उनको और बता देता हूं, फिर विविध को अपन कल की क्लास में करेंगे। कल आप लोगों की विविध खत्म हो जाएगी, ठीक है। और संग संग ज्यादा समय देके इस क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब टेस्ट होने ही वाला है, इस चैप्टर के खत्म होते ही दूसरे और तीसरे चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप तैयार रहें, अधिक पढ़ें। देखो, मैट्रिक्स के गुणन के लिए क्रम विनिमयता और साचर्यता बताना चाह रहा हूं, एक लाइन में बता दूंगा मैं। यदि ए तथा बी दो मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता, ठीक है।
तब मैट्रिक्स, पहली बात, मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर बी ए मैट्रिक्स के गुणन में आवश्यक नहीं है। ए बी का मान और बी ए का मान बराबर है, ये आवश्यक नहीं रहेगा। आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेकर देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है प्राप्त हो। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी कभी संभव है। कई बार तो ऐसी स्थिति आएगी कि ए बी परिभाषित हो जाएगा जबकि बी ए परिभाषित ही संभव नहीं है। आपका एक एग्जाम्पल है, करीब 6वां या 7वां, उसको देखिएगा। ए बी उसमें परिभाषित है और बी ए उसमें परिभाषित नहीं है। अब हम लोग इसकी साहचर्यता की गुणधर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसकी साहचर्यता, तो मैट्रिक्स का गुणनफल, मैट्रिक्स का गुणनफल साहचर्यता के नियम का पालन करता है। साहचर्यता के नियम का पालन करता है, अर्थात हमने 3 मैट्रिक्स ले दी ए बी सी और गुणा में एक साथ लिख दी, तो आप चाहें तो ए बी पहले हल करें और फिर सी के साथ गुणा करो, और चाहो तो आप पहले बी सी हल करो फिर उसको ए के साथ सॉल्व करना। दोनों तरीके से बराबर, पहले इनके गुणन परिभाषित होने चाहिए तभी साहचर्यता देखा जाएगा। अगर गुणन ही परिभाषित नहीं है तो साहचर्यता नहीं देखना, गुणन परिभाषित हो तब के बाद की बात है। तो मैट्रिक्स का गुणन साहचर्यता के नियम का पालन करता है। अच्छा, एक और बात, यदि किन्हीं दो मैट्रिक्स के लिए, यदि किन्हीं दो मैट्रिक्स के लिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, आई समझ रहे हैं आप, इकाई मैट्रिक्स है ये, इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो यदि ए बी और बी ए का मान आई है ना, तो ये मैट्रिक्स एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहलाएंगी। तो ए तथा बी परस्पर गुणन प्रतिलोम होंगी। ठीक है, कई बार आपको दो मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये परस्पर गुणन प्रतिलोम हैं, तो आपको क्या करना है, ए और बी का गुणा करके देखना है। अगर गुणन आई आ जाता है इकाई मैट्रिक्स, तो ए तथा बी एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम है। आपकी 3.2 कंप्लीट हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन ढंग से करो, खुद प्रैक्टिस करो, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो देखने के बाद सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत सारा समय मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। हम लोग सभी के घर आ रहे हैं, सभी बच्चों के घर, और चेक कर रहे हैं किस बच्चे ने कितना काम कर रखा है। किन्हीं किन्हीं बच्चों ने पुरानी बच्चों की जो है नोटबुक लेके, कॉपी लेके कह रहा है कि साहब मेरे पास तो नोट्स उपलब्ध है, मुझे काम करने की कहाँ आवश्यकता है। ऐसा नहीं करना है। सभी को खुद की नई कॉपी में, खुद की राइटिंग में खुद को लिखना है। ठीक है।